हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द इंग्लिश कोड। पिछले दो वीडियो मैंने नाउन के बनाए थे, ठीक है, नाउन पार्ट 1 पार्ट 2, जिसके अंदर मैंने नाउन की आपको काफ़ी डिटेल दी थी। अब हमारा चलता है बेटा नाउन का पार्ट 3, जिसके अंदर हम सीखेंगे आज पोजीशन ऑफ नाउन। अब ये पोजीशन ऑफ नाउन बेटा जो होते हैं एग्जाम में, इसका कम से कम एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, तो आपको अच्छे से करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। फिर पोजीशन ऑफ नाउन, पोजीशन क्या होते हैं वो समझ लीजिए। पोजीशन कहते हैं जैसे अधिकार। नाउन आपको पता है लिविंग और नॉन लिविंग हमारी दो तरह की होती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। ये तो आप जानते हैं नाउन के बारे में, ठीक है। अब लिविंग का भी पोजीशन होता है, पोजीशन यानी अधिकार, यानी इसमें हिंदी आती बेटा का, की या फिर के की। अब लिविंग का पोजीशन कैसे होता है, इसमें पहला रूल बेटा होता है हमारे लिविंग में, अगर लिविंग में काकी के का सेंस आया तो हम लगाते हैं अपोस्ट्रॉफी और एस, यानी अपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है, इस तरह से अपोस्ट्रॉफी एस, इस तरह से हम लगा देते हैं इसके अंदर। और नॉन लिविंग बेटा जो होता है उसका हम लगाते हैं ऑव, इसे हम बोलते हैं ऑव। ओके, अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, अगर मैंने लिखा रवि का पेन तो हम लिखेंगे इस तरह से रवीज पेन, तो रवि बेटा हमारे क्या है, लिविंग। और हम अगर इस तरह से बोलें कि दरवाजे का हैंडल, तो इसका मतलब बेटा हम बोलेंगे द हैंडल ऑफ द डोर, क्योंकि बेटा दरवाज़ा हमारा नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग होता है तो हम इसमें ऑफ लगाते हैं और इसको हम इस तरह पढ़ते हैं दरवाजे का हैंडल। ओके, यानी रवीज पेन ये हमारा लिविंग हुआ और द हैंडल ऑफ द डोर ये नॉन लिविंग हुआ। एग्जाम में बेटा क्वेश्चन में कैसा आता है, एग्जाम में क्वेश्चन में जैसे ऐसे आ गया, जैसे आ टेबल्स लेग, ठीक है, तो आपको बेटा ये रॉन्ग करना पड़ेगा, कोई टेबल हमारी क्या है, नॉन लिविंग, तो आप बनाएंगे द लेग ऑफ अ टेबल, ये इस तरह से हो जाएगा, यानी ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और ये हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो बेटा ये हमारा पहला रूल है अपोस्ट्रोफी एस का, यानी पोजीशन का, ठीक है। सेकंड रूल बेटा देखिए, हाँ इसमें आपको मैं एक बात और बता दूं, कुछ बेटा नॉन लिविंग को हम लिविंग मान लेते हैं, उसका हम करते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी पर्सोनिफिकेशन। अब ये पर्सोनिफिकेशन क्या होता है इसे समझ लीजिए। नॉन लिविंग को बेटा जब भी हम व्यक्ति मान लेंगे यानी लिविंग मान लेंगे तो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे नेचर, नेचर को बेटा अपने लिविंग मानते हैं, नेचर, सोल, सन, अर्थ, स्काई, फायर, जस्टिस, और भी लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है, ठीक है, तो कुछ मतलब मैं आपको बता दिए। तो इसमें समझ लीजिए कि हम अगर बोलें कि प्रकृति के नियम, तो हमें इस तरह लिखना होगा नेचर्स, इस तरह से लॉज, क्योंकि बेटा हमने नेचर को लिविंग माना हुआ है, पर्सोनिफिकेशन, पर्सन यानी व्यक्ति, और हमने इसका कर दिया व्यक्तिकरण, इसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो यानी जितने भी आपके आते हैं पर्सन, ये नेचर, सोल, सन, जैसे मैंने लिखा सूरज की किरणें तो लिखेंगे सन्स रेज, मैंने लिखा आत्मा की प्रार्थना, सोल्स प्रे, इस तरह से, ठीक है। तो सबको हम बेटा लिविंग की तरह ट्रीट करेंगे एकदम, ये हमारा बेटा पहला इसका रूल हो जाता है। ओके, सेकंड देखिए बेटा, हम सेकंड रूल जो उसका होता है हिसिंग साउंड्स। हिसिंग साउंड्स अगर आ जाएं, यानी अगर किसी वर्ड के एंड में एस, डबल एस, एस एच और सी ई आ जाए, देन यूज ओनली एपोस्ट्रॉफी, आपको बेटा अपोस्ट्रॉफी यूज करनी है खाली, ठीक है, नॉट एस, एस का यूज नहीं करना। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, अगर मैंने लिखा है यहाँ पर माय बॉस, यानी मेरे बॉस की कार, तो माय बॉस, इसमें खाली डबल एस आ गया, यानी डबल एस ये रहा, तो बेटा आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा माय बॉस कार, इसके अंदर एस नहीं लगेगा, ठीक है, माय बॉस कार। मैंने बोला रमेश की किताब,
तो रमेश SH आ गया, तो अपोस्ट्रोफी बस बुक, ये इस तरह से लग जाएगा। और देखिए मैंने लिखा जेम्स पेन, जेम्स का पेन, तो जेम्स में S आ गया, तो बेटा यहाँ पर भी खाली आपका अपोस्ट्रोफी लगेगा, S नहीं लगेगा। और दूसरा अगर CE वाला यानी फॉर जस्टिस सेक, जस्टिस, ठीक है, इस तरह से CE आ गया, इस तरह से सेक। तो बेटा ये सारे रूल्स हमारे हिसिंग साउंड से होते हैं, ठीक है। अगर हिसिंग साउंड आता है तो हमारा केवल इसके अंदर अपोस्ट्रोफी लगता है, S नहीं लगता। पहले बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड रूल। थर्ड रूल में देखिए बेटा, नंबर थर्ड, इन प्लूरल्स ऑफ नाउन, अगर नाउन के प्लूरल्स आ जाए, जैसे पहले मैंने लिखा बेटा यहाँ पर बॉयज़ बुक, लड़के की किताब, ठीक है। अगर यहाँ पे लड़कों का हॉस्टल लिखूंगा मैं, तो पहले बॉय, ये तो एक लड़के की बुक है, लेकिन मैंने बोला लड़कों का हॉस्टल, तो मैंने लिखा यहाँ पर बॉयज़, क्योंकि बॉयज़ का बॉयज़ हो गया प्लूरल, ठीक है। जैसे मैं लड़कों का हॉस्टल, तो बॉयज़, S लगा तो बेटा हम फ़ौरन इसके अंदर अपोस्ट्रोफी, यानी ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा, बॉयज़ हॉस्टल, यानी हम इस तरह से लिखेंगे अपने। और देखिए गर्ल्स पेन, यानी लड़की का पेन, एक ही लड़की यहाँ पर। और मैंने बोला गर्ल्स का स्कूल, तो बेटा पहले हम गर्ल्स का प्लूरल करेंगे गर्ल्स, जैसी गर्ल्स का S लगा, अपोस्ट्रोफी का रूल अप्लाई हो गया, ठीक है, हिसिंग साउंड वाला। और गर्ल्स स्कूल हम इस तरह से लिख देंगे। लेकिन अगर ऐसे मैंने लिखा कि मैन कार, मेन्स कार, एक ही आदमी की कार है, अब मैन का प्लूरल क्या होता है बेटा, मैन, क्या होता है, मैन, तो इसके अंदर अपोस्ट्रोफी S लग जाएगा, क्योंकि इसका प्लूरल बिना S के बना है, ठीक है। तो इसके अंदर आप लगा सकते हैं मेंस सैलून, इस तरह से, आदमियों का सैलून, तो इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। जिसके अंदर S लगता है उसके अंदर कोई हमें दिक्कत नहीं आती इस तरह की। अब देखते हैं बेटा रूल नंबर 4, नंबर 4, इन कंपैरिजन, जब भी बेटा तुलना हो, कंपैरिजन हो, और कंपैरिजन हमारी लिविंग की भी होती है, ठीक है। लिविंग में आपको पता है अपोस्ट्रोफी S लगता है। जैसे रवि का घर बड़ा है श्याम से, तो रवीज हाउस इज बिगर देन श्याम। एग्जाम में बेटा आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, रवीज हाउस इज बिगर देन श्याम, तो आप खुद गौर करिए कि रवि का घर श्याम से बड़ा है, तो क्या है ये क्वेश्चन का मतलब सेंस सही जा रहा है, श्याम से बड़ा है, रवि का घर श्याम से बड़ा है, तो यहाँ पे घर की कंपैरिजन श्याम से हो रही है, जो कि बिल्कुल ही गलत है बेटा। रवि का घर श्याम के घर से बड़ा है, तो श्याम का घर, तो यानी श्याम ऐसे कर देंगे बस, नाउन को बेटा रिपीट नहीं करना है, तो रवीज हाउस इज बिगर देन श्याम्स, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे आ जाए, जैसे हिज हाउस इज बिगर देन हर, अब इसमें बेटा बताइए क्या गलती है। अगर मैंने इस तरह लिख दिया कि हिज हाउस इज बिगर देन हर, उसका घर उसके घर से बड़ा है, कोई लड़की है उसके घर से, तो बेटा यहाँ पर हमें मालूम है नाउन को रिपीट नहीं करते हैं, तो हमारे पास दो केस होते हैं, आपको पता है ये पोजीशन के, जैसे माई, माइन, हर, हर्स, योर, योर्स, ठीक है, इस तरह से हिज, हिज, देयर, देयर्स, ठीक है। तो बेटा ये वाला जो केस होता है बेटा उसके साथ हमेशा नाउन आता है, और ये वाला केस सिंगल आता है एकदम। तो बेटा यहाँ पर हमें मालूम पता है कि यहाँ पर नाउन को रिपीट नहीं करते, इसलिए बेटा हमें सेकंड वाला केस लेना होता है इसके अंदर हमेशा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हमारा हर्स S लग जाएगा, ठीक है, हिज हाउस इज बिगर देन हर्स। तो ये तो बेटा कंपैरेटिव डिग्री हो गई दोनों, इसके अंदर कंपैरिजन है। आप चाहो तो पॉजिटिव डिग्री में भी कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे माई हाउस
इज नॉट सो बिग एज हर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा डिग्री है आपकी पॉजिटिव, तो आप इस तरह भी कंपैरिजन कर सकते हैं। केस हमें आप सेकंड वाले लेना होता है। ओके, ये हमारी बड़ा लिविंग की कंपैरिजन हो जाती है। अब बारी आती है बेटा नॉन लिविंग की। नॉन लिविंग का कंपैरिजन आपको पता है, नॉन लिविंग में क्या आता है, ऑफ का सेंस आता है। जैसे द कलर ऑफ दिस बैग इज ब्राइटर देन दिस पेन, यानी इस बैग का कलर इस पेन से ज़्यादा चमकीला है। तो बैग का कलर पेन से ज़्यादा चमकीला है बेटा, तो ये सेंस गलत जा रहा है, क्योंकि इस बैग का कलर इस पेन के कलर से ज़्यादा चमकीला है। कलर की कंपैरिजन कलर से हो रही है। ओके, तो बेटा यहाँ पर हमारा आपको पता है ऑफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें देन के बाद लगाना क्या है, वो डिपेंड करता है इस वाले नाउन पर। ऑफ से पहले बेटा अगर नाउन सिंगुलर है तो हमें देन के बाद लगाना होता है दैट ऑफ। क्या लगाना होता है बेटा, दैट ऑफ। दैट बेटा यहाँ पर कलर की जगह पर आया है, क्योंकि नाउन को रिपीट नहीं करते हैं यहाँ पर। जैसे कलर ऑफ दिस बैग, तो हम लिख सकते थे कलर ऑफ दिस पेन, इसलिए कलर की जगह हमने दैट लगा दिया है, क्योंकि नाउन सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर दैट ऑफ लगेगा। अगर ये केस प्लूरल में आ जाए, जैसे द रोड्स ऑफ मुंबई आर ब्रॉडर देन आगरा, ये एग्जाम में बेटा इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि मुंबई के रोड्स आगरा से ज़्यादा चौड़े हैं। आप खुद सोचिए, रोड्स की कंपैरिजन पूरे आगरा से हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, तो ऑफ से पहले नाउन आपका कैसा है बेटा, प्लूरल, तो आपको यहाँ पर देन के बाद क्या लगाना होगा, दोज ऑफ। क्या लगाना होगा बेटा, दोज ऑफ। एग्जाम में या तो खाली आगरा कर देगा या फिर दैट ऑफ कर देगा, तो आपको दोनों ही कंडीशन में इस वाले नाउन को चेक करना है और आपको दोज ऑफ लगाना है। तो बेटा ये आपका हो जाता है हमारा नॉन लिविंग का कंपैरिजन। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। ओके बेटा, अब रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 देखिए बेटा, इसमें इन कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स के अंदर कैसे हम इसका अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ठीक है, कंपाउंड नाउन बेटा पहले होते क्या है समझ लीजिए। जैसे मैंने आपके सामने लिखा सन, अब मैं पूछूं सन क्या है, तो आप कहोगे बेटा। बेटा क्या है, सन, ऐसा नहीं। ठीक है, अगर सन अगर पूछा इंग्लिश में किसी ने तो आप बताइए नाउन है, क्या बोलेंगे, नाउन। और मैंने अगर इस तरह कर दिया सन इन लॉ, तो सन इन लॉ यानी बेटा ये नाउन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड हैं, यानी 3 वर्ड हैं, तो बेटा ये हो गया हमारा कंपाउंड नाउन। ठीक है, सन इन लॉ, कमांडर इन चीफ, पासर बाय, ये सारे बेटा हमारे कंपाउंड नाउन हैं। और एक इस तरह के कंपाउंड नाउन होते हैं जैसे स्टेप मदर, मेजर जनरल, इस तरह से बेटा ये सारे कंपाउंड नाउन है। लेकिन इन वाले कंपाउंड नाउन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या, इसके अंदर बेटा जो मेन वर्ड है वो हमारा सन है, वो आगे है, कमांडर वो भी आगे, पासर वो भी आगे, पासर बाई यानी राहगीर, पदयात्री गुजरने वाले लोग। स्टेप मदर में मेन वर्ड हमारा मदर है, वो पीछे है, जनरल पीछे है। ओके, तो यहाँ पर बेटा आगे, यहाँ पर पीछे है। तो जब आप इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, दोनों में ही आपका अपोस्ट्रोफी एस हमेशा पीछे ही लगता है। ठीक है, सन इन लॉज कार, कमांडर इन चीफ्स पेन, पासर बाइज कुछ भी ले लीजिए पेन, स्टेप मदर्स हाउस, मेजर जनरल्स कार। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब इसका हम करते हैं प्लूरल। जब इसका प्लूरल करेंगे कंपाउंड नाउन का, तो हमारा मेन वर्ड के अंदर ही एस लगेगा, तो सन्स, कमांडर्स, पासर्स, इस तरह से हो जाएगा। सन्स इन लॉ, कमांडर्स इन चीफ, पासर्स बाय। अब इसके अंदर लगाएं अपोस्ट्रोफी एस,
तो सन इन लॉज कार, कमांडर इन चीफ्स पेन, पासर बाइज पेन, इस तरह से बेटा, ठीक है। यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन इशू यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो आपका आगे था आपका मेन वर्ड, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आया इसे प्लूरल करने में, लेकिन यहाँ पर ही बेटा आपका प्लूरल होगा, यहीं पर ही अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, फॉरेन हिसिंग साउंड का रूल अप्लाई हो जाएगा। स्टेप मदर मान लीजिए ज़्यादा है, ठीक है, स्टेप मदर्स इस तरह से, तो आपको सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगानी है और यहाँ पर फिर आपको इसका नाउन लगा देना है। मेजर जनरल्स, जैसे आपने बोला मेजर जनरल्स, इस तरह से आ जाएगा कार्स, ओके। तो आपको इसका ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा समझ लीजिए, आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। आई सॉ सम पासर बाइज पेन्स, इस तरह से। अगर मान लो एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे आप, आपने कुछ पासर बाई के पेन देखे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि पासर बाई का मेन वर्ड कौन सा है, पासर, तो बेटा यहाँ पे रॉन्ग दे रखा है कि पासर बाई, बाई में एस लगा के अपॉस्ट्रोफी लगा दिया है, तो बेटा ये वाला एस का रॉन्ग है, ठीक है। पासर बाई जब प्लूरल होते हैं तो हमारा ये वाला आता है पासर्स बाई, यानी पासर के अंदर लगेगा एस, पासर्स, उसके बाद लगा इसमें अपॉस्ट्रोफी एस बाई में, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पासर बाई बेटा हमारे प्लूरल है सम की वजह से, एक ही होता तो पासर बाइज हो जाता, यहाँ पे एस नहीं लगता फिर, तो इस तरह के हमारा क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ठीक है। ये आपका हो गया बेटा रूल नंबर 5। अब बढ़ते हैं बेटा रूल नंबर 6 की तरफ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा फिर। रूल नंबर 6, अगर बेटा हम बोलें समवन समबडी, यानी बड़ी वाले और वन वाले आ जाए हमारे पास, समवन समबडी, नो वन नोबडी, इस तरह से, ठीक है, नो वन नोबडी, एनी वन एनीबडी, तो बड़ी वाले और वंस वाले बेटा जब भी आए तो हम इसमें अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ भी आप लगा लीजिए इसके साथ नाउन। क्लियर, इस तरह से, जैसे ही स्टोल समवंस वॉच, उसने किसी की घड़ी चुरा ली, तो स्टोल समवंस वॉच, तो समवन में बेटा हमारा ये वन वाला है तो इसलिए अपॉस्ट्रोफी एस लग जाएगा, किसी की घड़ी चुरा ली उसने, ठीक है। तो कई बार बेटा समवन समबडी इस तरह से आते हैं, और एक हमारा होता है एल्स, अगर मान लो मैं बोलूँ किसी और की घड़ी चुरा ली उसने, तो हमारा इस तरह से हो जाएगा ही स्टोल somebody else, अब else में लगेगा अपॉस्ट्रोफी एस, वॉच, यानी उसने किसी की घड़ी चुरा ली, यानी इसका मतलब किसी की घड़ी, और किसी और की तो else लगेगा और के लिए, ठीक है, इसका मतलब किसी की और इसका मतलब किसी और की, इस तरह से। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोला कि इसमें आप बताइए एरर क्या है, माई सैलरी is more than anybody else, मेरी सैलरी किसी की और की सैलरी से ज़्यादा है, वैसे एनी से बड़ी है, आप यहाँ पे सम लगा दें, somebody else, ठीक है, क्योंकि इस सेंटेंस अफर्मेटिव जा रहा है, तो माई सैलरी इज मोर देन somebody else, तो मेरी सैलरी किसी और की सैलरी से ज़्यादा है, किसी और की सैलरी, तो बेटा यहाँ पर किसी और का सेंस आ रहा है, किसी और का, तो अब आपको अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। नंबर 7, अगर इस तरह से आ जाए बेटा, एवरीथिंग समथिंग नथिंग, इस तरह से ही, यानी थिंग वाले आ जाएं सारे, ठीक है, एवरीथिंग समथिंग नथिंग एनीथिंग वगैरह, तो बेटा इसमें अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा, डोंट यूज अपॉस्ट्रोफी एस, यूज ओनली ऑफ, तो बेटा इसमें आपको ऑफ का यूज करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एवरीथिंग्स ब्यूटी इज ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी यानी बेटा क्षणिक,
यानी एक ही पल की, तो एवरीथिंग्स ब्यूटी इज ट्रांजिटरी, तो बेटा ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर एवरीथिंग में आपने अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया तो क्या बनेगा ये, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, ये इस तरह से आ जाएगा बेटा, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी। तो ये इस तरह से बेटा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा रॉन्ग हो गया और ये हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर। नंबर 8, अगर बेटा हमारे ईच, बोथ, आइदर, नाइदर, मोस्ट, मैनी, ऑल आ जाएं, तो बेटा इसके साथ भी हमें अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करना। किसका यूज़ करना है हमें, ऑफ का। जैसे मैंने बोला ईच प्राइज इज हाई, प्रत्येक की प्राइस बड़ी हाई है, ऐसे बोलते नहीं बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा द प्राइस ऑफ ईच, इस तरह से, द प्राइस ऑफ ईच इज हाई, इस तरह से बेटा हमें यूज़ करना होगा। क्लियर। ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और आपको ये वाला राइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अब तक, ओके। फिर हम बढ़ते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। अब रूल नंबर 9 करते हैं। रूल नंबर 9, जो भी बेटा प्लेस होते हैं हमारे, जैसे शॉप, चर्च, हॉस्पिटल, स्कूल, अगर बेटा ये अपॉस्ट्रोफी एस के बाद एंड में आते हैं तो उसे हटा देते हैं हम लोग। कैसे, जैसे ही स्टडीज इन सेंट जेवियर्स, तो बेटा यहाँ पे स्कूल का सेंस आ रहा है, तो हम खाली इतना बोलेंगे ही स्टडीज इन सेंट जेवियर्स, ओके। और देखिए ही इज सिटिंग एट आ बार्बर्स, यानी वो नाई की दुकान पे बैठा हुआ है, तो ही इज सिटिंग एट अ बार्बर्स, तो यहाँ शॉप का सेंस आ रहा है, शॉप नहीं लिखेंगे, ठीक है। बस खाली इतना बोलेंगे ही इज सिटिंग एट अ बार्बर्स। और अगर ऐसे आ जाए स्कूल का सेंस आ जाए, स्कूल का तो आ चुका, और हॉस्पिटल का आ जाए, जैसे शी इज गोइंग टू द डेंटिस्ट, इस तरह से। तो डेंटिस्ट का क्या, हॉस्पिटल। तो बेटा ये प्लेस हम लिखते नहीं है, बाद में अगर आते हैं तो। हाँ, अगर पहले आ जाए तो लिख सकते हैं, जैसे द बार्बर्स शॉप इज फुल ऑफ कस्टमर्स, तो बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 में समझ लीजिए अब क्या आएगा। अगर बेटा सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट एंड मनी, अगर सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट एंड मनी आ जाए, जैसे अ टन्स, तो बेटा यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे आप, अ टन्स वेट, ठीक है। और देखिए अ डॉलर्स वर्थ, इस तरह से। लेकिन अगर ये सिंगुलर यूनिट बन जाती है क्या, प्लूरल यूनिट, ठीक है, प्लूरल यूनिट ऑफ वेट एंड मनी, तो बेटा आपको जैसे 5 टन्स आ गया, ठीक है, तो 5 टन्स जैसे आपने लिखा अपॉस्ट्रोफी एस वाला रूल अप्लाई हो गया, यानी खाली अपॉस्ट्रोफी एस आएगा, अपॉस्ट्रोफी आएगा 5 टन्स, क्योंकि हिसिंग साउंड वाला रूल आपका अप्लाई हुआ है, 5 टन्स वेट, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। $10 वर्थ, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इस रूल को फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 11 की तरफ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर रूल नंबर 11।
रूल नंबर बेटा 11 हमारा देखिए, अगर फ्रेज या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स आ जाएं बेटा। अब ये क्या होते हैं बेटा? ऐसे नाउन जिसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो उसके लास्ट वाले नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगता है। यूज अपोस्ट्रोफी एस इन लास्ट नाउन। लास्ट नाउन में आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। जैसे मैंने बोला कि मगध का राजा, तो आपको मगध किंग नहीं बोलना, क्या बोलना है? द किंग ऑफ मगध, द किंग ऑफ मगध, इस तरह से मगध का राजा। और मगध के राजा का महल, तो यहीं पर ही आपको लास्ट वाला नाउन कौन सा है? ये वाला, इसमें आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। द किंग ऑफ मगध पैलेस, इस तरह से, ठीक है। और देखिए द चेयरमैन ऑफ कमिटी, यानी इसका मतलब कमेटी का चेयरमैन और उसकी रिपोर्ट। तो कमेटी हमारा लास्ट नाउन है, तो डैश रिपोर्ट, इस तरह से, ठीक है। द चेयरमैन ऑफ कमिटीज रिपोर्ट, इस तरह से बेटा हमारा फ्रेज और नॉन इक्विवेलेंट वर्ड्स आए तो इसके अंदर लगाते हैं। नंबर 12, नंबर 12 देख लीजिए बेटा, एक और टूल हमारा इसका। अगर हमारा ए एन सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ नाउन और इसके बाद बेटा अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस, इस तरह से। ये वाला केस बेटा जब भी आया, जैसे सोहन इज अ फ्रेंड ऑफ मोहन, इस तरह से। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? सोहन जो है वो मोहन के कई दोस्तों में से एक है। तो यानी ये वाला जो नाउन होगा बेटा, इसका बहुत सारे मतलब, यानी बहुत सारे फ्रेंड में से एक। तो जब भी आ जाए इस तरह से ये केस हमारा, आपका आर्टिकल सिंगुलर नाउन ऑफ और यहाँ पे नाउन जो भी है अपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब मोहन के कई सारे दोस्तों में से एक फ्रेंड सोहन भी है, इस तरह से हम बोलते हैं। और अगर यहाँ पर केस ये वाला नाउन का ना आए तो कौन सा केस आ सकता है? आपका पजेसिव वाला सेकंड, जैसे राशि इज अ फ्रेंड्स ऑफ हर्ष, इस तरह से सकता है कि उसके कई सारे दोस्तों में से एक राशि भी है, ठीक है। तो ये बेटा आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमारे ये रूल नंबर 12। तो बेटा आज के वीडियो में हमारा इतना ही, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा हमारा ये वीडियो। और इसका पोजीशन ऑफ नाउन का बेटा एक पार्ट अभी और आएगा, आई थिंक एक पार्ट और बन जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा सारा रूल आपका पहुँचे ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। और प्लीज़ बेटा इस चैनल को, मेरा चैनल नहीं आपका चैनल है, ठीक है। आप सब लोगों के लिए बनाया हुआ है मैंने, ऐसे स्टूडेंट के लिए जो मुझ तक नहीं पहुँच पाते, मुझसे पढ़ नहीं पाते, तो उनको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बेटा मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दिस इज़ योर चैनल, दिस इज़ आवर चैनल, नॉट माइन। ओके, टिल देन बाय।